बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कप्तान मान गया है और कप्तान के मानने के बाद बाकायदा पहला इशारा भी हो गया है और तहरीके इंसाफ की जानिब से उस चीज़ का एतराफ़ भी कर लिया गया है कि अब ये चीज़ होने जा रही है और इस तरीके से होने जा रही है। अब सवाल ये है कि वो जो तारीख तय हुई है, जिस तरह आपको अभी तक अवामी सतह के ऊपर या मीडिया के अंदर उस तरह से नज़र नहीं आ रही, वो कौन सी तारीख है मैं आपको पहले नंबर के ऊपर वो बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ कौन कर रहा है और निगरान वज़ीर आज़म के लिए किस किस्म की शख्सियत को लाया जा रहा है। और एक शख्सियत कल पहुंची थी, मैंने आपको उसके मुतालिक बताया था, उससे हट के भी कुछ नाम मज़ीद आए हैं और उस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी खबर जो है, चले तो ये थे इमरान खान को गिराने, मुनहरिफ अरकान को साथ मिला के, बाकी चीज़ों को साथ मिला के, लेकिन अब खबर इस वक्त ये है कि नून लीग की अपनी 3 विकेटें गिर गई हैं और वो विकेटें गिरने के बाद ज़ाहिरी बात है मंजरनामा तब्दील हो गया है। और वो विकेटें गिरने के बाद ही एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो मिजाज और मूड है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैं आपको कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब की कामयाबियों के मुतालिक भी बताऊंगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ कामयाबियां समेटी हैं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत क्लोज हैं, वो शायद गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया और उन्होंने नवाज शरीफ को उसी तरह हिट किया है जैसे जरदारी साहब ने किया था एक बार। क्या कहा है वो बताऊंगा। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने आज जो पंजाब के अंदर इस सारी सूरत हाल के लिए एक बड़ा इजलास बुलाया है, चूँकि आज खान साहब भी लाहौर के अंदर होंगे। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। हुकूमत जो मर्जी कहती रहेगी कि हमारे इत्तेहादियों ने हमें कहा है कि आप अगस्त 2023 तक आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट दे देता हूं, उससे आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि सूरत हाल क्या चल रही है। रिपोर्ट है खुफिया इदारों की और खुफिया इदारों ने रिपोर्ट हुकूमत को और जो भी उनकी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको ये दी है कि इस वक्त जो एक वाहिद हल है वो इलेक्शन है। आप अब कहेंगे कि खुफिया इदारों का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है, ये बात करे पार्लियामेंट या कोई और। उसकी वजह यह है कि जो खुफिया इदारे होते हैं वो आवाम की नब्ज़, आवाम की पल्स चेक करते हैं और वो उसकी बुनियाद के ऊपर वक्तन फ़वक्तन हुकूमत को बताते रहते हैं या अपनी अथॉरिटीज़ को बताते रहते हैं कि आवाम के अंदर ये सोचा जा रहा है, आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर बाकी इदारे काम करते हैं। तो वो आवाम की राय जानने के बाद ही ये रिकमेंडेशंस देते हैं। अब मैं आपको पहले जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है वो बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हुकूमत के कहने से बातें नहीं होती, हुकूमतें तो हमेशा ही कहती हैं जी चीज़ें कंट्रोल में हैं, सब कुछ। जैसे इमरान खान भी कहते थे कि हम शिकस्त नहीं तस्लीम करेंगे, हम नहीं जा रहे, एट द एंड चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले के ऊपर पहले मलीहा लोधी का नाम आया, तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया। कल आपको अंदाज़ा है कि जो हफीज़ शेख हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हैं, कल उनकी वतन वापसी हुई और वापसी इस तरह से हुई कि वो नैब को मतलूब हैं, लेकिन उनकी हिफाजती जमानत पहले मंजूर हुई और फिर उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो वहां से निकाला गया। तो लोग कह रहे थे, गरीदा फारूकी जैसे लोग कह रहे थे, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ इंटरव्यूज हुए हैं और वो इंटरव्यूज जो है निगरान वजीर आजम के लिए हैं। उसमें अब्दुल हफीज शेख भी शायद शामिल हूं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सिर्फ हफीज शेख नहीं है, कुछ लोगों ने जो डॉक्टर हफीज पाशा हैं उनका नाम लिया। लेकिन एक बात तय है कि जो निगरान वजीर आजम के लिए चीज़ें की जा रही हैं वो मईशत दान है, कोई माहिर मईशत लाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एक बात और भी की कि इमरान खान टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन चूंकि मजबूरी इस वक्त ये है कि आपको मुआशी तौर पे आप खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो इसलिए निगरान आदमी वो चाहिए जो चीज़ों को समझ सके और वो डिसीजन ले सके। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि तारीखें क्या तय हुई हैं, तहरीक इंसाफ वाले माने किसके ऊपर है। आजकल चूँकि शेख रशीद जो हैं वो इमरान खान के बहुत क्लोज हैं,
जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि कुछ राब्ते हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट राब्ते कर रही है, इमरान खान बात नहीं कर रहे, फिर इमरान खान ने खुद मान लिया। तो आजकल बहुत सारी बातें जो हैं वो खान साहब खुद कहने की बजाय दाएं बाएं से कहलवाते हैं, जिसमें शेख रशीद जो है वो सरे फहरिस्त हैं। शेख रशीद ने उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये बताई है कि इलेक्शंस, जो कि तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन जो हैं वो जाएं, लेकिन अब शायद कोई अंदर खाते इत्तेफाक हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर शेख रशीद ने पहली बार इलेक्शंस की डेट दी है। और आपको अंदाज़ा है, पहले तो वो कह रहे थे 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, अब उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो सितंबर के अंदर होने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सितंबर के अंदर, अभी मई चल रहा है, इसका मतलब है जून, जुलाई और अगस्त। इसका मतलब है कि इन चंद दिनों के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और 3 महीने आपके पास ऑनवर्ड होंगे, तो सितंबर का पहला हफ्ता हो या सितंबर के अंदर जो है वो चीज़ें चलती चलती चली जाएंगी। लेकिन ये किस लिए ज़रूरी है? चूँकि ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा था कि नवंबर के अंदर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है और इमरान खान किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को ये काम नहीं करने देंगे, इसलिए बेस्ट जो डेट है वो सितंबर की है। और अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा हुआ है कि हम करवा सकते हैं, तो सितंबर करीब तरीन तारीख है और सितंबर के अंदर इलेक्शन हो, सितंबर के अंदर गवर्नमेंट अपना ओथ ले ले, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हों और 29 नवंबर तक आप आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो रही, या नून लीग इतनी आसानी से मानी नहीं है या मानेगी नहीं, तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैंने आपको एमक्यूएम वाली बात की कि एमक्यूएम जो है वो ज़रा इधर उधर होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब मुनहरिफ अरकान से तो वोट दिलवा नहीं सकते शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ ने 174 वोट लेके वजीर आजम बने, जिसका मतलब है 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। एमक्यूएम वाले वैसे कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने शेख रशीद को पैगाम दिया। शेख रशीद को पैगाम देने का मतलब यह है कि उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया। लेकिन फवाद चौधरी ने उससे भी खतरनाक बात की है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि नून लीग की 3 विकटें गिर चुकी हैं, उनके 3 अरकान उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अगर 174 वोट हासिल किए थे तो 3 का मतलब ये हो गया कि आपके पास 171 वोट जो है वो रह गए। इसका मतलब है कि आपके पास जो सिंपल मेजॉरिटी वजीर आजम बनने के लिए होनी चाहिए वो मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पे आजकल या इन्हीं दिनों के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने का कहेंगे, जिससे मामला गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग कह रहे हैं कि मंजरनामा तब्दील हो गया है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पंजाब के अंदर बनी है और पंजाब के अंदर लोग कह रहे हैं जी कोई बात नहीं है, उनके पास अक्सरियत है, दूसरे राउंड में मुंतखब हो जाए। कोई ग्रेस होती है, कोई अखलाकियात होती है। जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर इलेक्शन में जाएं, फिर चिमटना क्या, फिर नाक क्या रगड़नी, इसको कौन समझाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने आज जो है वो एक बड़ा इजलास बुलाया है, जिसमें तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमाओं के इत्मीनान में लिया जाएगा, क्योंकि जो खान साहब हैं वो आज लाहौर के अंदर हैं, लाहौर बार से उन्होंने खिताब करने हैं। फिर उस्मान बुज़दार वाली मैं आपको खबर दे चुका हूँ जहाँ पर उनकी मीटिंग है। ज़रा असल मंजरनामा आज 12 बजे तब्दील होना है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मुनहरिफ अरकान का जो केस है उसका फैसला 12 बजे सुनाना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है, जो इबहाम है, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद अगर आपको मजीद शक रह जाता है तो आज वो शक भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आज फैसला होना है। दूसरी जानिब अब नून लीग के अपने इत्तेहादी सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा एक बार ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे PDM की और वहाँ पे जरदारी साहब ने कहा था कि आप वापस आए नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान इसके ऊपर ये नाराज़ हो गए थे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी वही बात की है, कहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर सियासत करनी चाहिए। ये बात क्यों की है? इसलिए की है, एक तो आपने उनको सदर नहीं बनाया, वो गुस्से में हैं, और आप अपनी चीज़ें खुद से डील कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की वक़्त फिर कम होगी इस पूरे सिस्टम में से, तो इसलिए वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फिर ज़रा जाते जाते जनरल फैज़ साहब की मैं बात बता देता हूँ। मैंने आपको चूँकि बताया था कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के जो सोर्सेज है मुसलसल खबरें दे रहे हैं। आज खबर ये आई है कि वहाँ पे भी कुछ लीड मिली है, पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, चूँकि सीज़ फायर है TTP और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस सिलसिले में कुछ लोगों को शायद यहाँ पर रिहा किया गया है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें और बेहतरी की जानिब जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।